पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, उसका स्टेटमेंट भी देख चुके थे और कैसे उसका फार्मूला आया था वो भी देख चुके थे हम लोग। स्टेटमेंट भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे न्यूमेरिकल देखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे हम लोग क्या न्यूमेरिकल देखेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना कि कैलकुलेट करंट थ्रू 6 ohm, calculate current through 6 ohm resistance using loop analysis। तो अगर इसका हम एक फिगर बना ले तो फिगर जो है उसका इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये फिगर है कोई अपना, ये कोई अपना फिगर है। ये दिया हुआ है सबका, ये किया हुआ है कि ये जो है अपना 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये दिया हुआ फिगर में। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है कि 6 ओम के क्रॉस हमको क्या होगा, 6 ओम के क्रॉस थ्रू क्या निकालना है, हमको करंट निकालना है। इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो हमको निकालना है। तो हम इसमें क्या लूप एनालाइज, हम पहले इसको लूप बना लेते थे। मान लेते हैं कि ये लूप 1 हो गया, इसका डिनोट कर दिया हम I1 से। ये लूप मेरा 2 हो गया तो इसको डिनोट कर दिया I2 से। ये मेरा लूप 3 हो गया तो इसको डिनोट कर देते हैं हम क्या, I3 से। ठीक है, तो हम I1 I2 I3 कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, जब तो अब इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं इसमें कि इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं इसका। तो हम अगर बात करें फर्स्ट लूप का, तो लूप 1 सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या, लूप 1 का। तो लूप 1 जो है मेरा ये है लूप 1। तो अब यहाँ से हम चला चुके, तो पहले हम लोग इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या करंट इधर से आएगा, देखिए अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर करंट इधर से आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम इस लूप का बात कर रहे हैं, लूप 1 की बात कर रहे हैं पहले। तो ये चीज यहाँ पे है कि पहले हम लूप 1 का। तो अब यहाँ पे जो हम साइन देखेंगे क्या कि इसमें एक चीज होता है क्या कि आप जैसे ये यहाँ से करंट जो जा रहा है कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन ऊपर ऐसे है करंट डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ। आप चाहे तो नेगेटिव ले सकते हैं, इसका सर जो सोर्स है अपना, सोर्स का साइन नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हैं। कंडीशन ये अप्लाई होता है क्या कि अगर आप इसका सेकंड पॉजिटिव लेते हैं तो सबका सेकंड ही लेना पड़ेगा। पोलैरिटी जो होता है सबका सेकंड लेना पड़ेगा। अगर आप इसका सोर्स का फर्स्ट लेंगे तो पूरे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा। अगर सेकंड पोलैरिटी तो पूरा क्वेश्चन में आपको सेकंड पोलैरिटी लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, पहला हम बात करते हैं लूप 1 की। तो लूप 1 में क्या हो जाएगा कि अगर हम अगर बात करें पहले, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब सेकंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा करंट, यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा I1। यहाँ पे आ रहा है, जैसे हम इस लूप घुमाए हैं तो क्या लिखे कि ये I1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो इसका होगा साइन में क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2I1। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा I1 भी आ रहा है और क्या है ये I2 भी है। इसमें 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस क्या है, I1 भी है और I2 भी है। लेकिन अगर इसका हम डायरेक्शन देखें तो I1 इधर से आ रहा है और I2 कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा। तो माइनस किसमें से किस और कौन होगा, हम जो लूप कंसीडर किए हैं उस लूप से दूसरे लूप से माइनस होगा। जैसे I1 में से I2 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं उसको हम लोग बड़ा मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो साइन होगा, साइन 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 हो जाएगा। अगर सेम
साइन में रहता है, मतलब डायरेक्शन जो होता है सेम रहता है, जैसे कि इसका भी डायरेक्शन ऐसा है और इसका भी डायरेक्शन इस ऐसा रहता है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों करंट फ्लो करता है इस 4 ओम के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है I1 प्लस I2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे I1 माइनस I2 होगा। अब तो ये आ गया यहाँ तक, तो ये हो जाएगा क्या अपना इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखा जाएगा 10 माइनस 2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका को जितना I पहले कैलकुलेट करते हैं, I1 को इधर कर लेते हैं, तो I1 कितना आ जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड रख देते हैं, जो 10 है उसको उस साइड चला जाता है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो गया किसका, इसका इक्वेशन 1, इसका क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। अब इसका बात करते हैं किसका, अब इस हम बात करेंगे लूप सेकंड की। तो लूप सेकंड की बात करेंगे, तो लूप सेकंड की, तो लूप सेकंड कौन सा है मेरा, ये है I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो अब हम जो साइन जो डिसाइड करेंगे, ये जो करंट घूम रहा है, जो I2 करंट हम लूप लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन डिसाइड करते थे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा इसका प्लस और ये इसका माइनस। तो अब हम यहां से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, I2 माइनस I3 माइनस I3, ये क्यों हो जाएगा, तो कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा I2 माइनस I3। अब कहाँ पे आ जाएंगे, इस पार्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा I2 माइनस I1, क्योंकि हम कंसीडर क्या किए हैं, सेकंड लूप कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा I2 बड़ा होगा I1 से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस 4I2 प्लस 4I3 माइनस 4I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा I2 ज्यादा हो जाता, ये हो जाएगा 4 4 4 8 8 1 9, तो क्या हो जाएगा माइनस 9I2, ये हो जाएगा क्या प्लस 4I1 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 4I1 माइनस 9I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन, ये हो क्या हो गया अपना इक्वेशन ये हो जाएगा अपना सेकंड, ये क्या बन जाएगा अपना इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब बात करते हैं लूप थर्ड की, तो ये हो जाएगा प्लस ये माइनस। अब देखिए इसका जो डायरेक्शन है कैसा है, नीचे की तरफ है, तो उस दिन हम राइज फॉल्स पढ़ाए थे उस पिछले लेक्चर में, तो राइज फॉल्स का जाएगा ये प्लस से क्या जा रहा है माइनस जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बात करेंगे तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो अब अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ से लिखना इक्वेशन लिखना शुरू करें, तो क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं, लूप थर्ड की बात करते हैं, लूप थर्ड है ये मेरा, तो लूप थर्ड हो गया मेरा ये, तो क्या हो जाएगा माइनस 6I3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 20, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 4, क्या हो जाएगा I3 माइनस क्या हो जाएगा I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 6I3 माइनस 20 माइनस 4I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा ये माइनस 10I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 20, यहाँ माइनस में है 20 तो उस साइड चला गया, इज इक्वल टू उस साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा मेरा ये आ जाएगा पॉजिटिव में। अब इसको अगर थोड़ा अरेंज कर ले तो क्या जाएगा 4I2 माइनस 10I3 इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया मेरा क्या इक्वेशन थर्ड।
तो अब मेरा जो इक्वेशन निकल के आया, ये आया अपना इक्वेशन 1, ये निकल के आया, ये मेरा इक्वेशन 1 निकल के आया, ये मेरा इक्वेशन कौन सा निकल के आया, इक्वेशन सेकंड निकल के आया, ये मेरा इक्वेशन जो निकल के आया क्या कौन सा इक्वेशन निकल के आया, थर्ड इक्वेशन निकल के आया। अब हम इस तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू निकालेंगे किसका, I1 और I2 और I3 का। अगर हमको अगर क्या बोला है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में बोला था क्या कि आपको इसके क्रॉस निकालना है करंट 6 ओम के क्रॉस। तो 6 ओम के क्रॉस जो निकालना है, यहाँ पे हमको क्या निकालेगा, हम I3 का वैल्यू निकाल दे तो हम क्या, हमको I3 का अगर वैल्यू निकाल दे तब तो हमको मिल जाएगा। I3 का अगर वैल्यू निकाल दे तो क्या हो जाएगा, I3 का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको 6 ओम के क्रॉस करंट निकल जाएगा, वही तो मेरा क्या होगा, I3 का वैल्यू होगा। तो हम इस अब इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन है मेरा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले यहाँ पे एक जगह, ये क्या हो जाएगा, -6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू -10। तो ये क्या है अपना इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4I1 माइनस 9I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0। ये है अपना इक्वेशन सेकंड। ये क्या है अपना इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या है, 4I2 माइनस 10I3 इज इक्वल टू 20। ये है मेरा इक्वेशन थर्ड। तो ये तो अपना इक्वेशन हो गया। तो अब इक्वेशन को क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए इसको, ये हो गया अपना इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं पहले, कि हम पहले इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या करते हैं, 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, -6 प्लस इक्वल टू -10, ये इतना आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड कौन सा है, ये है। तो अगर हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, -10I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये माइनस है तो क्या होगा, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, ये है अपना प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जो बचेगा मेरा वो क्या बचेगा, -6I1 प्लस 10I3 प्लस 10I3 इज इक्वल टू -30। ये हो गया अपना इक्वेशन 4। तो ये इतना ये बचेगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकंड का देखते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में क्या हो जाएगा कि इक्वेशन सेकंड से हम किसको काट देंगे, अगर हम इक्वेशन सेकंड से काट दें किसको, 1 को काट देंगे इक्वेशन सेकंड से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में क्या करना पड़ेगा हमको, 1 को काटने के लिए अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकंड में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, और 4 में क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 में क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12I1 प्लस 27I2 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 0। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा मेरा -12I1 प्लस 20I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 60। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन कौन सा, सेकेंड इंटू 3 प्लस कर दिए इक्वेशन 4 इंटू 2, इतना बन जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 27I2 प्लस हो जाएगा कितना, 32I3 इज इक्वल टू -60। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 4। ये क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन थर्ड से
इक्वेशन थर्ड जो है मेरा, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन से हम इसको इक्वेशन का इस इक्वेशन से इसको कट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा I3 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो I3 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा मेरा क्या, I3 का वैल्यू जो आएगा अपना 6 ओम के क्रॉस, 6 ओम के क्रॉस जो एक 6 ओम के क्रॉस जो करंट आएगा, 6 ओम के क्रॉस जो करंट आएगा मेरा, वो आ जाएगा आपका 1.5493 एम्पियर, ये जो आ जाएगा, ठीक है, 6 ओम के अक्रॉस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, ये तो हो गया अपना केवीएल पे। अब बात करते हैं किसका, केसीएल पे। तो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में पहले क्या होता है, यहाँ पे नोड और जंक्शन होता है। तो सेम फिगर पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा, ये सब चीज यहाँ पे नहीं होता है, लूप का मेश का बात नहीं करते, यहाँ पे नोड और जंक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम फिगर को रखते हैं, सेम फिगर रखते हैं और बात करते हैं किसका, बात करते हैं किसका, नोडल एनालिसिस का। नोड एनालिसिस का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें नोड तो क्या हो जाएगा, ये भी नोड का लाएगा, ये भी नोड का लाएगा, ये भी नोड का लाएगा और ये भी नोड का लाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जंक्शन डिसाइड करते हैं हम लोग, जैसे कौन सा जंक्शन बनेगा, एक जंक्शन ये बनेगा, एक जंक्शन ये बनेगा। जंक्शन कितना है, 2 है, और नोड कितना है इसमें, 4 है। ये होता है इसका रिफरेंस, जिसका वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ग्राउंडेड बोलते हैं हम लोग, तो ग्राउंडेड होता है उसका हो जाएगा 0 हो जाएगा वोल्टेज इसका, ठीक है। तो अब नोड की बात करेंगे, तो मान लेते हैं अपने V1 है, इसका वोल्टेज कैसा क्या है, V2 है, ठीक। तो हम अगर इसका सॉल्व करें, तो अगर इसका इक्वेशन हमको बनाना हो, अगर इसका हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना हो, तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, पहले या इसका देखते हैं यहां से। तो अगर इस पार्ट का सिर्फ देखें, कैलकुलेशन करें इस पार्ट का, तो ये जो पार्ट बनेगा, ऐसे ये पार्ट बनेगा, ऐसा बनेगा। ये कितना का है, 10 वोल्ट का है, और ये कितना का है, 2 ओम का है। ये क्या है अपना V1। अगर हम इसका इक्वेशन देखें, तो अगर ऐसे बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I1 आ रहा है, करंट इस जंक्शन पे क्या आ रहा है, यहाँ से क्या करेगा, जाएगा। तो ये I1 और ये मान लीजिए I2 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, I3। तो यहाँ पे इस नोड पे क्या होगा, I3 आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, I4 जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, I5 जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा। तो हम पहले बात करते हैं, अगर बात करें इसका नोड 1 की, तो नोड 1 की बात करेंगे, तो मान लीजिए क्या अपना नोड 1 का, तो नोड 1 में अगर इक्वेशन बनाए, तो क्या होगा, I1 क्या हो रहा है, आ रहा है, और सब क्या कर रहा है, I1 क्या हो रहा है, आ रहा है, और सब क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये I2 प्लस I3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1 इसका, ये नोड 1 के लिए सिर्फ। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है, नोड पे आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, नोड पे आ रहा है। तो जब करंट नोड पे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहां से जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो ये जो नोड है, तो नोड का जगह V1 माइनस 10/2, यहाँ पे क्या करंट कैलकुलेट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्या है वोल्टेज है, और ये जो क्या है करंट है। तो ये किसका वैल्यू है, I1 का वैल्यू है। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। अब ऐसा ही अगर हमको इसका किसका निकालना हो, अगर हम इस फिगर बना लें, तो ये अगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है V1, और ये कितना, ये क्या है मेरा 4 ओम का है, क्या है 4 ओम का है। तो ये यहाँ पे क्या है I2 है। तो I2 अगर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, V1/4,
यहाँ पे क्या आ जाएगा V1/4। अगर हमको I3 का वैल्यू निकालना है तो I3 का, तो हम I3 का फिगर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा I3 का फिगर, ये क्या हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। अब क्या हो जाएगा ये 1 ओम का, ठीक है। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये क्या है मेरा I3 है, ये मेरा क्या है I2 है। तो ये I3 है, तो I3 का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, यहां से जा रहा है। तो जो क्या होगा, जा रहा है तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2/1। तो ये हो गया अपना I3 का वैल्यू। अगर हम बात करें किसका, I4 का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये मेरा I4 है, ये मेरा क्या है I4 है। तो I4 का फिगर बनाएंगे इसमें, तो ये I4 का फिगर बनेगा, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अपना V2 जंक्शन पे हो जाएगा। तो ये नोड सेकंड में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा नोड सेकंड में, ये पार्ट क्या आ जाएगा नोड सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना नोड सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर लिख ले एक बार क्या कि नोड सेकंड, यहाँ पे लिख लेते हैं नोड सेकंड। तो नोड सेकंड में कौन आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट जब नोड सेकंड में आ जाएगा तो ये हो गया रिफरेंस, ये क्या हो जाएगा अपना V2, और ये कितना का है 4 ओम का है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा करंट है I4 है। तो I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू V2/R, I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखिए जो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, मतलब क्या ये क्या हो रहा है फॉल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा भी, यहाँ पे कौन सा करंट है, पहले फिगर ही बना लेते हैं। तो ये फिगर हो गया इसका, ऐसा बना हुआ है, ये रिफरेंस हो गया। ये कितना का है 20 वोल्ट का है, और ये कितना का है 6 ओम का है, ये अपना V2 है। और इसमें कौन सा क्या है करंट I5 है, ठीक है। तो I5 हमको निकालना होगा, तो I5 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा V2, ये क्या हो जाएगा करंट क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, यहाँ पे बैटरी क्या हो रहा है फॉल हो रहा है। तो V2 माइनस 20/6, V2 माइनस 20/6। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है मेथड है उसके, जिसको हम लोग क्या करते हैं नोड एनालिसिस को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग अगले क्लास में नोडिकल देखेंगे नोड एनालिसिस का, ठीक है।